तो बाकी दो, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तीनों क्लासेस हैं, एक लफ्ज नहीं समझ में आया, वो आई थिंक सो उमर है उनका, उनसे मैसेज कर रहे हैं आगे से, वो सही तरह रिप्लाई भी नहीं करते हैं, मतलब वो अपनी मस्ती में गुम है। अच्छा भाई, यहाँ पे ना इसका एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन ये निकालते हैं कि मैं ये रमजान में ना काफी ज्यादा मसरूफ रहता हूँ। तो मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, जिनमें मैंने खुद क्लास दी हुई है, ठीक है, तो पहले मैं आपको वो भेज देता हूँ। उसके बाद आप सबके साथ मैं Q&A कर लूंगा। वो Q&A के अंदर वो लॉन्ग Q&A कर लेंगे, उसके अंदर सारे आपके क्वेश्चन मैं खुद क्लियर कर दूंगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आप वो सारी क्लासेस देख लो, आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का, उसके बाद ही हम वो Q&A रख सकते हैं। अच्छा हमाद भाई, आप कौन सी क्लासेस कह रहे हैं जिन्हें देखने से हमें आइडिया ये होगा? ये 2, 3, 4 जो पीछे अभी क्लासेस हुई है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये क्लासेस मेरी रिकॉर्डिंग्स में भी हैं। उससे शायद आपको बेहतर जो है वो समझ आ जाए, तो वो मैं ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ। अच्छा वो तो चलें हो जाएगा, लेकिन हमारी, क्योंकि आप देखें ना, हम क्लास में भी अगर लेक्चर ले रहे होते हैं, जब तक टीचर हमें बोर्ड पे समझा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं और हम समझ रहे हैं, जिस टाइम तक हम लाइव आंसर क्वेश्चन नहीं करते तब तक हमें काफी चीजों की समझ नहीं आती है। अब यहाँ पे हम आराम से बैठे हुए हैं, हम मैसेजेस कर रहे हैं, वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। अच्छा चलें, फिर इसको इसको हम ऐसे कर लेते हैं। आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास को हम वेबिनार कर लेते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसमें चीजों को हम स्टार्ट से लेकर एंड तक, जो हमारे पे आउट से वहां तक हम इसको कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको जो है वो वेबिनार के अंदर जो है ना वो अच्छी समझ आ जाएगी मेरे ख्याल में। उसके बाद आपके जो Q&A है वो आप मुझसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू। स्क्रीन आ रही है आप सबको? जी आ रही। थैंक यू। एक मुझे तो बनाना बाकी है। हमारे घर आओ। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले तो है मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक, जिसमें हमने अपनी पहली क्लास में जो चीजों को डिस्कस किया था, मैं पहले उसका जो ओवरव्यू आपको दे दूं। सबसे पहले हमने देखा था वेज टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक, कि फेसबुक से पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। उसमें हमने 16-17 तरीकों की पर बात की थी, और जिसके अंदर इंस्ट्रीम एड्स भी था और वो बाकी सारे तरीके भी थे, और उनसे कैसे पैसा कमाया जाता है उसके पर बात की थी। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी कि रिकमेंडेशंस क्या होती है, वीडियो को, किसी भी पेज की वीडियो को रिकमेंडेशंस के अंदर कैसे लेके जाना। तो उसको भी मैं एक दफा आपको रिवाइज करवा देता हूँ शायद। यहाँ पे यार आज वो करने लगे थे अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के बाद हर बंदे ने कहा भाई नहीं, अब फिर 10 बजे के बाद। भैया अगर लाइव Q&A ये करने हैं ना, तो पाकिस्तानी, जिसने बांग्लादेश, करना है वो श्रीलंका, अनम्यूट इंडियन करके जो बंदे है ना, बीच में ऐसे है, फिर मेरे 250 सबको बंदे की करना क्लास चाहिए। है। भाई हाँ अरे भाई वो लोग सभी अपना ऑडियो म्यूट कर दो यार। हमाद भाई म्यूट करवा दें। ओके, अच्छा हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम जो है वो चले जाते हैं। हमाद भाई प्लीज उनको म्यूट करवा दें। अच्छा भाई, मैंने सबको म्यूट
कर दिया। जिसने सवाल पूछना हो ना वो चैट के अंदर जो है ना वो आप सवाल पूछ लेना। अभी ये मजबूरी, अब ये इसी वजह से मजबूरी होती है हमारा म्यूट करना। अच्छा, मैं सबसे पहले जो हूँ ना वो मैं कोई भी पेज खोल लेता हूँ या वीडियो खोल लेता हूँ, और उसके अंदर हम देखते हैं कि रिकमेंडेशन क्या चीज़ है और रिकमेंडेशन को हमने कैसे जो है टारगेट करना है। हम जो है वो आरडीपी में चले जाते हैं। आरडीपी की आपको समझ आ चुकी होगी आरडीपी क्या होती है। अभी अगर हम इसको वर्कशॉप लेके चल रहे हैं तो हम आरडीपी के ऊपर भी इसी में बात करेंगे कि आरडीपी क्या होती है। अच्छा, हम सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल वीडियो है, किसी भी वीडियो को खोल लेते हैं। यहाँ पे खोलने के बाद मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ कि रिकमेंडेशन क्या होती है। अच्छा, ये वीडियो है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हाउ पीपल आर वॉचिंग में 88.5% व्यूज जो है वो रिकमेंडेशन हैं। मतलब ये फेसबुक ने आगे से आगे लोगों को खुद रिकमेंड किया है। ये रिकमेंड क्यों करता है फेसबुक? क्योंकि 1 मिनट व्यू अच्छा होता है और एवरेज मिनट्स व्यू अच्छे होते हैं। एवरेज मिनट व्यू होता है कि एवरेज बंदा आपकी वीडियो के ऊपर आपके कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, और 1 मिनट व्यू होता है कि 3 सेकंड व्यूज तो बंदे ने वीडियो देख ली, उस पर उसके बाद कितने परसेंट लोग जो 1 मिनट तक आते हैं। तो ये दोनों चीजें मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये आपकी मेंटेन कैसे होंगी? आपकी कंटेंट हंटिंग के ऊपर, जब आप कंटेंट हंट कर रहे होगे, कंटेंट बना रहे होगे, कंटेंट ढूंढ रहे होगे, तब आपको समझ में आएगी भाई 1 मिनट व्यू ऐसे अच्छा होगा। और दूसरा आपकी एडिटिंग में अगर आप हुक्स लगा रहे हो, स्टार्ट में हाईलाइट्स दे रहे हो, तब ये आपका 1 मिनट व्यू काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है और एवरेज मिनट व्यू आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में जाती है। उसका नीचे हमारे पास जो है वो सीपीएम है। तो सीपीएम के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, सीपीएम क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, और इससे जो है वो कैसे जो है वो आप काम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में बैक जाके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज को अगर मैं आपको खोल के दिखा दूं ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि सिंगल पेज जो है वो कितने कितने जो है वो कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये पेज है जिसने यहाँ से, अभी ये एक सिंगल पेज है जो 1 साल के अंदर इसने 30,000 जो है वो, ये उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो ये इसकी टॉप अर्निंग वीडियोस हैं, जिसमें से 1200, 700, 600, 400, 400, 300 आपके पाकिस्तानी कंटेंट है। इस तरह के मजीद बेशुमार कंटेंट होते हैं। अब ये न्यूज के ऊपर है, ये पीएनएन, इस तरह ये न्यूज के ऊपर जो है वो पेज बना हुआ है। तो इस तरह मल्टीपल कंटेंट्स होते हैं, मल्टीपल कंटेंट्स में सिंगल सिंगल पेज इतने पैसे बना सकता है अगर आप सही तरह काम कर रहे हो, सही दिमाग लगा के काम कर रहे हो। तो रिकमेंडेशन आपको समझ में आ गई होगी कि रिकमेंडेशन जो है वो आपकी 1 मिनट व्यू और एवरेज मिनट्स व्यू के बाद जो है काफी बेहतर होती है। तीसरे नंबर में हमारे पास आ जाता है सीपीएम आरपीएम। अच्छा, सीपीएम आरपीएम के बारे में बात की थी। सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल, आरपीएम होता है कॉस्ट पर थाउजेंड। सीपीएम होता है कि एडवर्टाइजर फेसबुक को कितने पैसे दे रहा है उस वीडियो के ऊपर ऐड चलाने के, और आरपीएम होता है फेसबुक आपको कितने पैसे दे रहा है उस वीडियो के ऊपर ऐड चलाने के। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया पेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे हमने बात की इंस्ट्रीमेंट्स का क्या क्राइटेरिया है और इंस्ट्रीमेंट्स फॉर लाइव का क्या क्राइटेरिया है, उसको देखने के लिए भी दोबारा से हम जो है वो आ जाते हैं। और यहाँ पे क्राइटेरिया दोबारा से जो है वो फेसबुक ने जो है वो चेंज करने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्राइटेरिया वही है, 5,000 फॉलोअर्स। फेसबुक कहता है कि आपके पेज पे सबसे पहले 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। दूसरे नंबर पे 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम। फेसबुक कहता है कि 60,000 मिनट्स ऑन डिमांड लाइव एंड प्रीवियसली लाइव मिनट्स होने चाहिए।
और तीसरे नंबर पे 5 एक्टिविटीज। अच्छा, यहाँ पे अब काफी ज्यादा बंदों का आजकल इशू आ रहा है कि सेटअप नहीं आ रहा, सेटअप नहीं आ रहा, सेटअप नहीं आ रहा। तो सेटअप जो है वो 6 लाख के ऊपर आ रहा है। तो ये क्राइटेरिया शायद में भी चेंज हो जाए, ये क्राइटेरिया दोबारा 6 लाख मिनट के ऊपर हो जाए, जो कि ये 60,000 मिनट है। ये शायद 6 लाख मिनट दोबारा से हो सकता है, क्योंकि जो 6 लाख वाले पेजेस हैं उन सब के ऊपर सेटअप आ रहा है, और वो जो है वो पेजेस अप्लाई हो रहे हैं और वो अप्रूव भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, इंस्टीमेट्स का ये, उसके बाद इंस्टीमेट्स फॉर लाइव का ये, या उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हम चले जाते हैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के अंदर जैसे हमने बात की, हमारे पास 3 तरह के कंटेंट है। सबसे पहले हमारे पास है प्रीमियम कंटेंट। अब प्रीमियम कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसको गोरा जो है वो शौक से देखे, जिसको जो है वो आप कह लो कि उसके अंदर वीडियोस कुछ ऐसी हो जो कि या तो यूनिवर्सल हो, जिनके अंदर या तो इंग्लिश बोली जा रही हो या उसके अंदर कोई भी जुबान ना हो। प्रीमियम कंटेंट के ऊपर सीपीएम हाई रहता है, इतना आपको अभी तक समझ आ गई होगी। और प्रीमियम कंटेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। मशीनरी कंटेंट हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया, उसके बाद हमारे पास रिस्टोरेशन वाला कंटेंट हो गया, उसके बाद हमारे पास प्रीमियम गेमिंग होगी, मूवीज होगी, WWE हो गया, रिलैक्सिंग वीडियोस होगी। इसके बाद सो एंड सो ऑन, ये लिस्ट जितनी हम बढ़ाते रहे उतनी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले मशीनरी कंटेंट देख लेते हैं, क्या स्कोप है मशीनरी कंटेंट का। फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक के ऊपर मैं कोई पेज खोल लेता हूँ मशीनरी कंटेंट का, फॉर एग्जांपल ये पेज। अच्छा, ये पेज है जो कि मशीनरी कंटेंट अपलोड करता है। अब यहाँ पे वीडियोस पे जाके आपको ये पेज पेज दिखा के आप मोटिवेट हो सकते हो और आपको समझ आ सकते हो कि मशीनरी कंटेंट। अच्छा, ताकि आप देख सको कि मशीनरी कंटेंट के अंदर कितना जो है वो स्कोप है और आप जो है वो कितने पैसे जो बना सकते हो। वीडियोस में हम गए, उसके बाद यहाँ पे जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऑल वीडियोस के अंदर 3.3 मिलियन, 4.1 मिलियन, 29.2 मिलियन। अच्छा, ये सारी वीडियोस आपके सामने। 5.6 मिलियन, 1.2 मिलियन, 26 मिलियन, 16 मिलियन, 1.7 मिलियन, मतलब सारी वीडियोस जो है वो मिलियंस में है। यहाँ पे ये देखें 43.1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद मैं और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 17 मिलियन। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं और स्क्रॉल डाउन करूँ तो 22 मिलियन, 37 मिलियन, 17 मिलियन। जिसको मैं जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा आपको व्यूज जो है वो नजर आते रहेंगे कि काफी ज्यादा व्यूज जो है वो उस वीडियो के ऊपर मिलते हैं, इन वीडियोस के ऊपर। अच्छा, ये 58 मिलियन व्यूज, उसके बाद इस साइड पे देखें 86 मिलियन व्यूज। अच्छा, 109 मिलियन व्यूज ये आपके सामने। अच्छा, ये कंटेंट ऐसा जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया इस कंटेंट को देखती है और पूरी दुनिया इस कंटेंट से पैसे बनाती है। 18 मिलियन, 56 मिलियन, ऐसे हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे कंटेंट जो है यहाँ पे ढेर जो है वो लगता रहेगा। तो इसकी एक ये वीडियो भी है जिसके ऊपर आपको व्यूज देख के थोड़ी सी हैरानगी होगी, जो कि है 310 मिलियन व्यूज। 310 मिलियन, 310 मिलियन व्यूज कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। तो लेकिन ये कंटेंट ऐसा है कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। पाकिस्तान भी देख रहा है, इंडिया भी देख रहा है, बांग्लादेश भी देख रहा है, यूके भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है। जहां जहां चल रहा है वहां वहां ये कंटेंट देखा जा रहा है। इसीलिए इस कंटेंट को हम यूनिवर्सल कहते हैं। कंटेंट के अंदर कोई जुबान नहीं है। अगर कोई बंदा इंग्लिश समझता है वो भी इसको देख रहा है, अगर कोई बंदा उर्दू समझता है वो भी इसको देख रहा है, अगर कोई बंदा, क्योंकि कंटेंट के अंदर सिर्फ म्यूजिक है, बैकएंड के ऊपर कोई जुबान नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है। और ये ऐसे बैकएंड के ऊपर आवाज देके जो लगाएगी। तो ये सबसे पहले हमारे पास है मशीनरी कंटेंट, जो कि प्रीमियम कंटेंट में बड़ा चलता है। आपको इसकी एडिटिंग जो है वो आ गई होगी, सीख ली होगी आपने इसकी एडिटिंग। और इसको फाइंड करने के लिए हम यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाके फाइंड करते हैं।
उसके बाद हमारे पास है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। फेसबुक पे बड़े बड़े पेजेस आर्ट्स के, क्राफ्ट्स के, 5 मिनट्स क्राफ्ट्स हो गया, क्राफ्टी पांडा हो गया, ऐसा बेशुमार कंटेंट यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ। आइडियाज है ये, हमने कुछ आइडियाज दिए आपको, आपने सारे आइडियाज देख के अगर कोई नया आइडिया निकाला, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज आपने सोचा है, तो वो एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, ये सारे आइडियाज जो मशीनरी हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, रिस्टोरेशन हो गया, प्रीमियम गेमिंग, मूवी, डब्ल्यूडब्ल्यूई, रिलैक्सिंग वीडियो, ये हम क्लासेस में देते हैं। कुछ आइडियाज हैं जो कि हमें भी नहीं पता, और हमें जब कोई करता है तो हम उससे सीखते हैं। अच्छा, हमारा एक स्टूडेंट था जिसने इस पेज के ऊपर काम किया, इस कंटेंट के ऊपर काम किया, और कभी मैं आपको खोल के व्यूज भी दिखाता हूँ, कंटेंट भी दिखाता हूँ कि कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके उस बंदे ने सोचा और कैसे वो अपने इस फेसबुक के कैरियर में इतने ज्यादा पैसे बना रहा है। अब आपको समझना क्या है। रैंकिंग रॉयल्स, ये मैं पेज खोल लेता हूँ। पेज खोलने के बाद ना उसका फेस है ओरिजिनल कंटेंट, ना उसका फेस, ना उसकी आवाज, सिर्फ जो है वो उसने वीडियोस बनाना सीखा कि ये वीडियोस कैसे बनाते हैं। वीडियोस के अंदर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे अब ये लेटेस्ट वीडियोस में 2.5 लाख व्यूज, 1.3 मिलियन, 8,20,000 के सारा प्रीमियम कंटेंट है। 6 मिलियन व्यूज। विच का कंट्रीज है न्यूक्लियर वॉरहेड, उसके बाद बेस्ट टीम इन यूसीएल हिस्ट्री, हाईएस्ट पेड एथलीट इन हिस्ट्री, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स बाय फैन। खोल लेते हो, पीछे म्यूजिक है और आगे ये सिर्फ रेसिंग बार्स। इसको कहते हैं रेसिंग बार्स। अभी थोड़ी देर बाद आपको इधर ऐड भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड का हम वेट करते हैं, उसके बाद उससे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं फ्लोरिश खोल देता हूँ। अच्छा, आपकी वेबसाइट है जहाँ से ये फ्लोरिश डाटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग, आपकी वेबसाइट है जहां से ये कंटेंट बन जाता है। ठीक है, अब आप ये कंटेंट फेसबुक के ऊपर नहीं था, वो आया, उसने ये वाला कंटेंट फेसबुक के ऊपर चलाया, उसका पेज चल गया, अब वो बड़े पैसे कमा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और एल्गोरिथम को समझ के चलो। ट्रक की बत्ती के पीछे वाला हिसाब नहीं, जो बता दिया माल भाई ने बस वो कर लेंगे, पैसे बच जाएंगे, ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं है। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा एल्गोरिथम को आपने भी समझना है, नई नई चीजें आपने भी समझनी है। क्योंकि नई से नई चीजें समझेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। और प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि पैसे देता है। मैं हर क्लास में आके आपको बार बार जो है वो दिखाता हूँ कि भाई ये पैसे ये दे रहा है, ये पैसे ये दे रहा है, ये पैसे ये दे रहा है। बार बार दिखा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ आप कंसिस्टेंट हो, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप सही तरह से काम कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। इसको छोड़ो नहीं। एक पेज अगर आप अप्रूव नहीं हो रहा, या आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, या आपका जो है वो पेज रेड हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैरियर एंड हो गया फेसबुक का। ये भी स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग है, और ये आगे बहुत बड़ा कैरियर होगा इंशाल्लाह। तो कोई छोटी सी परेशानी अगर आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक को छोड़ दो। फेसबुक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आप, अच्छा मैं इसको सिंपल अल्फाजों में अगर कहूँ कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं कर रहे, अगर आप जो है वो नॉन ओरिजिनल कर रहे हो, यूट्यूब से वीडियोस उठा रहे हो, फेसबुक से वीडियोस उठा रहे हो, टिकटॉक से वीडियो उठा रहे हो, कहीं से भी वीडियोस उठा रहे हो, तो आप चोर पुलिस का खेल खेल रहे हो। तो ये चोर पुलिस का खेल है और ये गेम है। ठीक है, गेम के अंदर आपको जो है वो मुश्किलें भी आएंगी, आप जो है वो एक दफा हारोगे भी, फिर जीतोगे भी। तो ये गेम है, इसको गेम की तरह लेके चलोगे तो आप बड़े मोटिवेटेड भी रहोगे और बड़े पैसे भी कमाओगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, चोर पुलिस का खेल है, और ये हम खेलेंगे तो हमारे पैसे बनेंगे, नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे नहीं बनेंगे। और चोर पुलिस का खेल नहीं खेलना तो आप सिंपली ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर जाओ, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, ओरिजिनल कंटेंट चलाओ। इंशाल्लाह ओरिजिनल कंटेंट का भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर कैसे काम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, रिस्टोरेशन बहुत चलता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है। रिस्टोरेशन किसी भी चीज की रिस्टोरेशन हो सकती है, वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, आपका कोई भी चीज हो। आप रिस्टोरेशन की वीडियोस गोरा बड़े शौक से देता है, वो देखते हो। प्रीमियम गेमिंग, प्रीमियम गेमिंग के अंदर क्या होता है, रेप्लिका बनता है। अब एक गोरा यूट्यूबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स बड़ी खास। अब ट्रैटन गेमिंग, अब ये ट्रैटन है, मैं पहले यूट्यूब पे लिख लेता हूँ ट्रैटन के स्पेलिंग। अच्छा, ये ट्रैटन एक यूट्यूबर है जो कि यूएस का है।
मैं भी आपको गेमिंग, प्रीमियम गेमिंग के ऊपर कैसे काम किया जाता है, इतने ज्यादा कंटेंट बता देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप सभी के ऊपर जो एक टाइम पे एक करें उसके बाद उसको इतनी कामयाबी। अच्छा, ये हमारे पास जो आजकल हम जो फेसबुक पे बड़ा कंटेंट चला रहे हैं, ये वाला इसने 1 साल पहले लगाई 166 मिलियन व्यूज। अब ये क्या, स्पेंड 278 डेज टू बिल्ड अ ड्रीम वाटर पार्क। अच्छा, ये वीडियो 18 मिनट की है, इसको आप स्क्वीज करके 3-4 मिनट की बना के अगर आप फेसबुक पे लगाओ तो बड़े पैसे जो है वो बन सकते हैं। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सारे हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे मैं ट्रैटन GTA 5। अच्छा, ट्रैटन ये गेमर है जिसके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और इसके अबाउट में अगर जाओ तो ये चैनल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, और इसके चैनल के साथ कोई फेसबुक का पेज अटैच नहीं है। इसके चैनल के साथ अगर कोई फेसबुक का पेज अटैच नहीं है तो इसका मतलब इसकी प्रेजेंस फेसबुक पे नहीं है, और ट्रैटन के नाम से जितने भी पेजेस फेसबुक पे चल रहे हैं वो हमारे जैसे बंदों ने बनाए। मैं ट्रैटन अब फेसबुक पे सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, ट्रैटन ये पहला पेज, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे जो पेज है इसके 68,000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, 68,000 फॉलोअर्स होने का मतलब है कि ठीक ठाक ऑडियंस जो है वो बना के बैठा हुआ है। अच्छा, ये 68,000 फॉलोअर्स हैं, और ये कोई बंदा है जो कि ट्रैटन की वीडियोस जो है यहाँ पे लगा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीमियम गेमिंग के अंदर होता है कि आप रेप्लिका बनाते हो, सेम जो यूट्यूब चैनल होता है उसी का रेप्लिका फेसबुक के ऊपर बना देते हो। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रैटन है, ट्रैटन के 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो इसका मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक मशहूर बंदा है। यहाँ पे पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, किसी बंदे की डेली पाकिस्तान ले लो, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। आजाद चायवाला हो गया, आजाद चायवाला के तकरीबन 1-1.5 मिलियन के आसपास है, तो ये बंदे पाकिस्तान में मशहूर है। डकी भाई हो गया, 3 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं, पता नहीं 4 मिलियन थी 3 मिलियन, तो वो पाकिस्तान में मशहूर है। तो जैसे ये ट्रैटन है, इसके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो ये यूनाइटेड स्टेट में मशहूर है। इसको आप उठा के फेसबुक के ऊपर लेके आओगे तो आपको इसको मशहूर करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वो बंदा ऑलरेडी वायरल है, इस कंटेंट को वायरल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने सिर्फ अच्छी तरह से जो है वो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, गेम टैग करनी है, जो भी गेम ये खेल रहा है, ऐसे ये शॉर्ट वीडियोस जो है वो लाइव कर दें या ऐसी ऑन डिमांड पे जाकर लगा दें। आपके 6 दिन पहले 6 लाख व्यूज, 13 दिन पहले 5 लाख व्यूज, और इसकी ऑडियंस टोटल यूएसए की है। इतने व्यूज अगर आपको फेसबुक के ऊपर आ जाए तो आप 10-10 हजार डॉलर एक एक वीडियो बना सकते हो, क्यों? क्योंकि ये टोटल ऑडियंस जो है यूएस की है। तो प्रीमियम गेमिंग भी बहुत एक अच्छा, इसका मूवीज के ऊपर आप काम कर सकते हो। WWE 1993 से 2015 तक बहुत वीडियोस हैं, 800 मैच है जो कि आप बार 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 री अपलोड करके काम कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी कंटेंट। अब एक मैच है 1 घंटे का, जिसमें जॉन सीना और रोमन लड़ है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे हैं, और दोनों बंदों को मैच दिया कि भाई इसको एडिट करो, तो 2 बंदे डिफरेंट एडिट करेंगे। वायरल किसकी वीडियो होगी? जिसने एडिटिंग अच्छी की होगी। एडिटिंग में क्या है, एडिटिंग में जो अच्छी एडिटिंग करेगा उसकी अच्छी एडिटिंग में क्या है कि सबसे पहले वो 1 घंटे के मैच को छोटा करके 10 मिनट का बना लेगा। 10 मिनट का मैच बनाने के बाद उसमें से बोरिंग पार्ट जितने भी हैं वो सारे निकाल के सिर्फ मार्कोटाइट डाल देगा। मार्कोटाइट डालने के बाद स्टार्ट में भी ऐसा सीन ले जाएगा जिसको देख के ऑडियंस पूरे मैच में उस सीन के आने का वेट करे। तो ये एडिटिंग भी बड़ी मैटर करती है इन चीजों के अंदर, कि आप अच्छी एडिटिंग अगर करते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है अपने फेसबुक डायरी पर। उसके बाद रिलैक्सिंग वीडियोस आ जाती है। उसके बाद आप एशियन कंटेंट की बात करो तो न्यूज, करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका रियलिटी शोज, रियलिटी शोज के बाद मूवीज, इसमें आपकी बॉलीवुड भी आ जाती हैं और तमिल भी आ जाती हैं, बॉलीवुड प्लस साउथ। उसके बाद आगे प्रैंक्स आ जाते हैं और बेशुमार। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है न्यूज और करंट अफेयर्स। न्यूज के ऊपर भी आए दिन कोई ना कोई नया टॉपिक, नया करंट अफेयर चल रहा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में जाता है। आप वीडियो लगाते हो, शेयर भी नहीं करते हो, रिकमेंडेशन में चल जाती है। इसको कहते हैं न्यूज और करंट अफेयर्स का टॉपिक। दूसरे नंबर पे हमारे पास रियलिटी शो है। आपकी वॉच टाइम की क्लास हुई होगी, आपको बताया होगा कि भाई यहाँ से जाकर रियलिटी शोज जो है आप ले सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई खोल ही लेता हूँ वेबसाइट। अच्छा, अब ये है,
अब ये सीरियल का डॉट नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है वो रियलिटी शोज मिलते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये आपके साथ चैनल्स के नाम आ रहे हैं, मैं इधर से ना सोनी टीवी रनिंग शो लिस्ट के ऊपर जाता हूँ कि सोनी टीवी के अभी आजकल कौन कौन से शोज जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, सोनी टीवी के रनिंग शो लिस्ट में हमारे पास द कपिल शर्मा शो, इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3, इंडियन आइडल 13, मास्टर शेफ इंडिया, ये सोनी के चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जी टीवी भी है, इसके बड़े शोज हैं। उसके कलर्स, इसके बड़े शोज हैं। शार्क टैंक पिछले दिनों चल रहा था, वो इतना वायरल हुआ। तो रियलिटी शोज का कंटेंट हर सैटरडे संडे आ रहा है। आज सैटरडे, आज जो है वो आज सैटरडे है, तो आज नए एपिसोड्स आए हैं। नए एपिसोड्स आएंगे, नीचे हमारी टीम बैठी हुई है जो कि उनको एडिट करके लगा रही है। नए एपिसोड जब मार्केट में जाएंगे तो लोगों के लिए नई चीज है, लोग ज्यादा शौक से देखेंगे, वो चीज वायरल होगी। ऐसे ही मल्टीपल शोज पर अगर आप काम करो तो काफी ज्यादा फायदा होगा। 2 घंटे का एपिसोड, 2 घंटे के एपिसोड में से क्या करना है, सिर्फ क्लिप निकालना है एक छोटा सा जो कि आपको पसंद आए, जो कि आपको लगे कि ये क्लिप जो ऑडियंस देखेगी और ऑडियंस उसको व्यूज देगी। तो रियलिटी शोज। उसके बाद जो है वो हमारे पास मूवीज हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रियलिटी शोज के बाद मूवीज हैं, फिर हमारे पास प्रैंक्स है, फिर ऐसे आगे आगे। अच्छा, अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई प्रीमियम के अंदर इतने ज्यादा बता दिए, एशियन के अंदर इतने ज्यादा बता दिए, ये सारे वो हैं जो कि हमारे टेस्टेड हैं, ये हमने टेस्ट कर चुके हैं, मैं सबके ऊपर काम कर चुका हूँ। लेकिन एट अ टाइम मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सब पे एक टाइम पे काम कर सकूं। उसके लिए आपको टीम चाहिए, टीम। अब टीम है मेरे पास नीचे लोग हैं, बंदे हैं जो ऑनलाइन बंदे हैं, रिमोटली कनेक्टेड हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके थ्रू भी मेरी जो है वो चल रही होती हैं। एक चीज है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक अब मैं किसी और नए कंटेंट के ऊपर काम करूंगा, उसको डिस्कवर करूंगा, वो बनाऊंगा, उससे फायदा होगा, वो फिर आके एक दफा क्लास में भी बताऊंगा, टीम को भी बताऊंगा, लोग फिर उससे पैसे कमाएंगे। अब पिछले दिनों आजकल एक और चीज बड़ी चल रही है, बिग ब्रदर। अच्छा, बिग ब्रदर पे लोग जो है वो रोज का आप कह लो $1000 बना रहे हैं, डेली का $1000, महीने का $30,000। बिग ब्रदर क्या है? बिग ब्रदर एक शो है, जैसे बिग बॉस होता है वैसे बिग ब्रदर है। लेकिन ये शो जो है वो आप ऐसे समझ लो कि प्रीमियम है। ये ऑडियंस जो देखती है वो यूएस की ऑडियंस देखती है। अच्छा, ये बिग ब्रदर, अच्छा ये इसने लाइव किया हुआ है, 416 बंदे जो है वो उसको वॉच कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, इसको कितने बंदे वॉच कर रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं 590 बंदे, इसको और स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको कितने, इसको 33। अच्छा, इसके फ्री के ग्रुप से, अच्छा इसके कितने व्यूज आए हैं, 4000 व्यूज आए हैं। उसके बाद इसको 6 बंदे वॉच कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, ये बिग ब्रदर जो है वो टोटल प्रीमियम ऑडियंस, टोटल यूएस की ऑडियंस, टोटल जो है वो कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्बानिया का शो है, सिर्फ अल्बानिया को ब्लॉक करते हैं, बाकी आप ये पूरा लगाते हो। इससे लोग जो है वो लाइव करा के लाइव से बड़े पैसे कमा रहे हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो है वो आपको जो है वो इन टच रहना पड़ता है ताकि आपको ऐसे ऐसे कंटेंट पता चल सके। बिग ब्रदर टाइटन तो 2023 लाइव स्ट्रीम जो है वो होती है और लोग इससे बड़े पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो है वो मार्केट में जो है वो इसके अलावा भी बड़े कंटेंट्स हैं। अच्छा, मूवीज होगी। मूवीज जो है वो एक एक्टर के ऊपर एक पेज चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेज है जिसके ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल अल्लू अर्जुन की वीडियोस लगा रहे हो, तो उसके ऊपर सिर्फ अल्लू अर्जुन चलेगा। मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई पेज खोलता हूँ जैसे मूवीज के ऊपर अच्छा किया हो, उसके बाद मैं आपको जो है वो वीडियोस दिखाता हूँ। जब वीडियोस जो है वो क्या है, मूवीज कैसे चलती हैं और मूवीज के ऊपर लोग कितने पैसे बना रहे हैं। जहाँ का कंटेंट है उस कंट्री को ब्लॉक करना है? नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं करना। ब्लॉक जो है वो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक नहीं करना। एसएमएस चेक करिए, एसएमएस एसएमएस दिखाने के लिए
मैं आपको बताऊं कि एसएमएस जो है वो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो भाई अगर रिप्लाई लेट मिले या ना मिले ना तो टेंशन ना लिया करें। ये देखें कितने लोग हैं, इसको मैं जितना मर्जी स्क्रॉल करता हूँ ये खत्म नहीं होते, जबकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मैं दिया नहीं है, पॉसिबल नहीं है रिप्लाई दे सकूं सबको। अच्छा अगर आप जो है वो और एक और बात, अगर अगर आपके पास भी मेरा नंबर है और अगर आप मैसेज भी कर रहे हैं तो मैं आपको जो है वो जरूर जवाब दूंगा, 110% जवाब दूंगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पॉइंट की बात पे आए वो हर बंदे का सलाम का जवाब देना, कैसे हैं आप उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं सारा दिन भी बैठ के वालेकुम सलाम करता हूँ तो वो चीज खत्म नहीं होती, क्योंकि एक काम ऐसा है ना, इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी चीजें जहाँ पे बंदा फंस जाता है, लेकिन उसका रास्ता जो है वो बड़ा आसान सा होता है, तो रास्ता जो है वो पूछने के लिए जो है ना वो हम काफी आज लोग भाई मिलते हैं। स्टार्ट करें, ये लंबा काम हो जाएगा। क्या स्टार्ट करूं? ये जो आप समझा रहे हैं। ब्रो ये तो कोई बात नहीं, वो बात कर रहे हैं आप तो ये अच्छा भाई हम जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे आने के बाद अच्छा अब ये जो है ये वीडियोस हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि कोई भी पेज हो किसी एक एक्टर के बच्चे होता है। अच्छा अब ये विजय थलापाती, इसका नाम जो है वो लेना भी नहीं आता सही तरह से, लेकिन अब ये पार्ट 1 2 3 4, अच्छा पार्ट्स में लगाया हुआ अपलोड किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ। रीच की कितनी 27 मिलियन, 7 मिलियन, 29 मिलियन। उसके बाद और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे व्यूज अगर मैं दिखाऊँ 12 मिलियन, 4 मिलियन, 14 मिलियन, 1,44,000। पैसे कितने बनाए? 800, 160, 1.40 के $9। अच्छा कोई भी मूवीज का पेज है वो किसी एक एक्टर के ऊपर उठेगा, अगर आप वो एक्टर का बार बार लगा रहे हो पार्ट 1 2 3 4, लोग ऐसे ऐसे करके 50 पार्ट लगा देते हैं, तो ऐसे भी जो है वो आपको अच्छे खासे व्यूज मिल सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हो। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आगे बहुत कंटेंट है, आप चाइनीज कंटेंट के ऊपर काम करना तो वो कर सकते हो, फ्रेंच कंटेंट पे, ये सारे कंटेंट है। अभी यहाँ तक हमने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, उसके बाद अगले उसके अंदर हम शेयरिंग सीखते हैं। अच्छा शेयरिंग के लिए आपके पास सबसे पहले लोन आईडीज होनी चाहिए। लोन आईडीज जो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या आप जो है वो अपने घर में आपके पास कोई बंदे हैं जिनके मोबाइल नंबर्स हैं, आप उन नंबर्स के ऊपर अपने आईडीज भी बना सकते हैं, उनको शेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पर आईडी इज इक्वल टू 3 शेयर्स। आपने एक आईडी के साथ 3 शेयर करने, और 3 शेयर देने के बाद आपको जो है वो ग्रुप्स फाइंडिंग आ गई होगी। ग्रुप्स फाइंडिंग करके उसके बाद पेड ग्रुप्स की भी आपको पता चल गया होगा कि पेड ग्रुप्स को भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, औखा काम नहीं है, मैं भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी मैं जो वो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी वीडियो के अंदर चला जाता हूँ, किसी भी वीडियो के अंदर जाने के बाद आप इजीली उसके ग्रुप्स भी निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे अब जो भी जो है वो पोस्ट हो उसके आप शेयर्स के अंदर जाते हो, इसके ऊपर आप शेयर्स पर क्लिक करते हो तो आपको नजर आ जाता है कि इस बंदे ने इस ग्रुप के अंदर शेयर किया। यहाँ से आप ग्रुप निकाल भी सकते हो, कोई भी वायरल वीडियो उसको आप नीचे 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 सबसे नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई इसने इस ग्रुप के अंदर शेयर किया। अगर वो फ्री है तो वो लिस्ट आप निकाल लो अपने पास, सेव कर लो। अगर वो पेड है तो उनके एडमिन को आप मैसेज कर दो कि भाई मुझे भी ये ग्रुप चाहिए, ये कैसे मिलेंगे। तो शेयरिंग जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हमने कंटेंट के ऊपर बात की, अभी हम शेयरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि शेयरिंग कैसे होती है, तो शेयरिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शेयरिंग के अंदर जो है वो क्लोन आईडीज, और एक आईडी से 3 शेयर, एक टाइम पे 3 शेयर, और आप एक आईडी से दिन में 3 बार शेयर करके एक आईडी से 9 शेयर एक दिन के अंदर दे सकते हो। पेड ग्रुप्स हो गया ये वो, ये चीजें भी हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास फोन में हमारे पास वॉच टाइम, फॉलोअर्स, एक्टिविटीज।
अच्छा, वॉच टाइम पूरा करने के तरीके आपको जो है वो आगे होंगे। फॉरवर्ड्स पूरा करने के लिए आप जो है वो एड कैंपेन्स भी चला सकते हो। एड कैंपेन्स जो है वो चलाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी जो है वो पेज खोल लेता हूँ। पेजेस में मैं गया, पेजेस के अंदर जाने के बाद अब फॉर एग्जांपल ये वाला पेज है तो उसके मैं एड सेंटर में जाके आपको दिखाता हूँ कि इस पेज ने कितने अच्छा, अब यहाँ पे हमने 6,386 लाइक्स लिए, मैं इसको गिनता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने 9,199 लाइक्स लिए, कितने 1658 जो है वो INR में। मैं इसके व्यू रिजल्ट के अंदर जाता हूँ तो हमारे पास पर लाइक जो है वो 0.18 आई है कॉस्ट। इसको हम और भी मजीद कम भी कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट क्या थी? यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट है 0.18। अच्छा, 0.18 इतने US डॉलर बनते हैं, और इसको हम 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारे 5,000 फॉलोअर कितने पैसों में कंप्लीट हो सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो अगर आप एड कैंपेन चलाते हो तो $11 के अंदर आपके 5,000 फॉलोअर्स जो है वो कैंपेन चलाते हैं, फेसबुक आपको दे सकता है इतने। और ये जो है ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप कुछ भी चला सकते हो। यहाँ पे हमने इमरान खान को चलाया है, इमरान खान की तस्वीर लगा के आपकी कंट्री में जो भी मशहूर पॉलिटिशियन है वो लगा सकते हो। आप यहाँ पे जो है वो अगर आपको कोई रिलीजियस टच देना चाहो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर हम इस्लामिक पोस्ट लगाते हैं, उनको बूस्ट करते हैं, तो आप जो है वो ये करके भी जो है वो अपने फॉलोअर्स जो है बढ़ा सकते हो। ऐसी निश्चित है जिनके ऊपर कॉस्ट पर लाइक बहुत कम मिलती है। अब इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसके चाहने वाले हैं, तो इसके नाम पे भी कॉस्ट पर लाइक बहुत कम मिलती है। और इसकी फोटो लगा के सिर्फ जो है वो आप ढेरों लाइक्स जो अपने पेज के ऊपर दे सकते हो। हमाद भाई इसकी समझ नहीं है, काइंडली आप फिर समझा देंगे? मैं समझा देता हूँ कि एड लगाने की ये सर, ये फॉलो लाइक वाला जो आपने समझाया है। लाइक वाला जो है, अच्छा आप सिंपली जो है वो, मैं होम पे चला जाता हूँ, पेज के ऊपर मैं स्विच कर लेता हूँ और मैं एक कंपेन जो है वो आपको सेट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने पेज खोल लिया। आपके पास कोई भी पेज हो, उसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलता है हर पेज के ऊपर। आप एडवर्टाइज, कोई मैं आपको एड मैनेजर नहीं जाकर सिखाता कि आप एड मैनेजर से जाकर कंपेन चलाएं, इधर से चलाएं, उधर से चलाएं। सिंपल तरीका, आसान तरीका, सबसे पहले एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करें। एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो क्रिएट न्यू एड का आपको ऑप्शन मिलता है। क्रिएट न्यू एड के ऊपर आप क्लिक करें। क्रिएट न्यू एड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो ऑटोमेटिक को यहाँ से आप चेंज करके यहाँ पे गेट मोर पेज लाइक्स का ऑप्शन होगा, गेट मोर पेज लाइक्स, इसको आप ऊपर आप क्लिक करके सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आपका ये जो है, ये जो कवर होगा वो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये आपने चेंज करना है। यहाँ पे आपने जो है वो या तो आप कोई इस्लाम का टच दे दें, या आप जो है वो किसी पॉलिटिशियन का। मैं यहाँ पे एडिट ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से अब मैं कोई पिक्चर निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमरान खान की पिक्चर है जो मैंने उस एड कैंपेन के ऊपर लगाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है एक दफा ये पिक्चर अपलोड हो जाए और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कैप्शन जो है ऊपर दे दो, उसको मैं काट देता हूँ। अच्छा, अब ये हो गया हमारा लेआउट। टीजी स्टोरीज पेज का नाम है ग्रेट लीडर। उसके बाद ये हमारा आ गया। अब लोग जब इधर लाइक के बटन को क्लिक करेंगे तब हमारा पेज ऑटोमेटिकली लाइक हो जाएगा। इसको जो है वो आप ग्रो भी कर सकते हो, पिक्चर को छोटा करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ। सर आपने जो बूस्ट किया है वो 300 से क्या है क्या? क्या हुआ? 300 कूपन से क्या है आप बूस्ट? नहीं, कूपन नहीं, कूपन की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे ओरिजिनल अपना कार्ड लगा के, आप कार्ड लगा के कैसे जो बूस्ट लगाओगे। तो सर अब हमारा जो है ये हो गया। अब हमारा ये लेआउट भी हो गया जिसके अंदर फोटो छोटी होगी, ये बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप जाके ऑडियंस सेलेक्ट करोगे। ऑडियंस में हमने जो सेलेक्ट की हुई है वो हमने पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ, 18 से 65। यहाँ से पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान।
इसके अंदर पूरा पाकिस्तान 18 से लेकर 65 प्लस। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एड आपने सिलेक्ट करनी, 1 दिन चलाना, 2 दिन चलाना, 2 दिन चला के आप बजट बढ़ा दें तो आपके 5000 फॉलोअर्स जो है वो इतने पैसों में 11-12 डॉलर में हो सकते हैं। आप डिटेली का बजट 1500 रखें, प्रमोट ना होगे पर क्लिक करेंगे, आपका एड रिव्यू जाएगा और आपकी कैंपेन चल जाएगी और आप जो है वो चलाना जो है वो आपकी फॉलोअर्स आना जो है वो शुरू हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई फॉलो अच्छा हमाद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। तो हमने ये पे करना है वो फेसबुक को, यस। और दूसरी चीज है क्या हम पे कर रहे हैं, हमें वो होगा कि हमारे फॉलोअर्स आ रहे हैं इस पे नहीं आ रहे हैं? आपको फॉलोअर्स जब मिल जाएंगे उसके बाद आपको पे करना होगा, पहले नहीं पे करना होगा। लेकिन पे लाजमी करना है, पे नहीं करोगे तो पेज या अप्रूव नहीं होगा या पेज रेड हो जाएगा या आपके पेज को मसला आ जाएगा, आपका अकाउंट बंद कर देगा। पे उसको लाजमी करना है। ये ना हो कि आपने कार्ड लगाया, उस कार्ड के अंदर पैसे ना हो और आप उसमें कंपेन चला रहे, पैसे भी नहीं करना। ओके भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी हेलो। भाई। हाँ भाई, आप चैट जीपीटी के बाद थोड़ा बता सकते हो क्या? चैट जीपीटी का आपने क्या करना है? चैट जीपीटी को आपने यूज करते हुए फेसबुक के ऊपर काम करना है या? हाँ भाई, फेसबुक के ऊपर काम करना है। अच्छा, फेसबुक के ऊपर काम करना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे आप किसके आप वो अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में है तो फिर आपको जो है वो जो वो क्लास है हमारी जिसके अंदर हम एडवांस चैट जीपीटी के से पैसे कमा सकते हैं, वो तो मिल जाएगी लेकिन अगर आप दूसरी ट्रेनिंग में भी है तब भी मैं वहां भी उसका लिंक भेज दूंगा, आप वो भी सेशन कर लेना। 2-3 दिन में हमारा होगा कि आप चैट जीपीटी और फेसबुक, चैट जीपीटी प्लस फेसबुक करके हम कैसे जो है वो अपने पेज को अच्छी तरह से सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि वो डिटेल्ड डिस्कशन है, वो भी हम 2-4-5 मिनट में नहीं कर सकते। भाई डिटेल्ड डिस्कशन है भाई हमारे मेरा साथ। क्वेश्चन था, भाई एक क्वेश्चन था मेरा, जो अब हम ऐड रन करते हैं ना, क्या वो अपने मेन आईडी से करना होगा या फिर दूसरे आईडी से भी करके चलेगा? वो आप अपनी मेन आईडी से कर सकते हैं। सर आप बोल रहे थे कि जैसे इसी जो है ना कोर्स के अंदर आप चैट जीपीटी के साथ फेसबुक को ग्रो करने का तरीका बताएंगे, तो इस कोर्स में भी वो नहीं सिखा रहे आप? वो ये जो हमारे पास मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, ये वाली जो मेरी क्लास है ना, इसका लिंक मैंने दोनों को भेजा हुआ है। हमारे 2 प्रोग्राम चलते हैं, वीकली वाला जिसके अंदर आप जिसको फ्री ट्रेनिंग कहते हैं, और एक मेंटोरशिप वाला। मेंटोरशिप में तो ऑलरेडी ये चीज है, लेकिन ये चीज अभी हमने नहीं ऐड की है। लेकिन यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ये चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी एक्सेस दे दूंगा। उसकी क्लास जब भी मैं करूंगा आपको मिल जाएगी और आप तक पहुंच जाएगी वो क्लास। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक चीज ये पूछनी थी कि मैंने अपनी पेज की ऐड लगाई थी, तो उसके ऊपर मुझे पर पेज क्लिक की जो कॉस्ट पड़ी थी वो 3.3 रुपये कॉस्ट पर क्लिक पड़ी थी। तो मैं उस कॉस्ट को कैसे कम कर सकता हूँ? उस कॉस्ट को कम करने के लिए सिंपली आप जो है वो कैनवा के ऊपर जाएं। मैं आपको इधर से जाकर दिखा देता हूँ। कैनवा के ऊपर जाने के बाद अपना खुद का जो है वो बैनर बनाएं, क्योंकि बैनर जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा पैसे जो है आपके कम हो जाएंगे। मैं तो प्रोजेक्ट्स में जाके आपको कोई बैनर दिखा देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ बना हो। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखोगे ना फेसबुक ऐड, तो आपको वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसका जो है वो फॉर्मेट जो है वो फेसबुक ऐड के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कि भाई असल फॉर्मेट उसका क्या है। असल फॉर्मेट में मिलने के बाद आप जो है उसके ऊपर कोई फनकारी के साथ काम करो। फॉर एग्जाम्पल आपका मूवीज वाला अगर पेज है, मूवीज वाले पेज के ऊपर अगर आपने लगानी है तो 2 एक्टर्स लगा दो, उसके बाद एरो का बटन लगा दो कि लाइक, जैसे यहाँ पे एरो का बटन लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो ऊपर कुछ लिख दो, लाइक जो है वो लाइक फॉर दिस, हार्ट फॉर दिस, ये करके आपको जो है वो कॉस्ट पर लाइक बहुत कम पड़ जाती है। जब आपको एंगेजमेंट ज्यादा मिलेंगे तब आपको कॉस्ट पर लाइक कम मिल जाएगी। यहाँ पे आप इमरान खान नवाज शरीफ को भी लगा के कॉस्ट पर लाइक बहुत कम कर सकते हो। तो ये आपने देखा होगा अक्सर जो लोग लगाते हैं कि लाइक करो या दिल बनाओ या ये करो वो करो, वो उनके पीछे बैकएंड पे यही फायदा है कि उनको एंगेजमेंट ज्यादा मिलती है। एंगेजमेंट ज्यादा मिलती है तो कॉस्ट पर लाइक बड़ी थोड़ी हो जाती है। अभी हम जो है वो अपनी बेसिक क्लास के ऊपर जो अभी हमने लेनी है, जिसके अंदर हमारे पास अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन, पेज को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है
और उसके बाद पे आउट्स क्या होते हैं। आरडीपी का आप सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आरडीपी क्या होती है? अभी हम पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमाद भाई, अस्सलामुअलैकुम हमाद भाई। सर मेरे तकरीबन 4-5 क्वेश्चन है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा सर, ये एक्टिवेट क्या होती है ये तो और ये 5 लगाने होते हैं ये मोनेटाइजेशन के वक्त? क्या चीज? एक्टिव वीडियोस? जी जी सर। एक्टिव वीडियोस होती हैं कि फेसबुक कहता है कि आपके पेज के और 5 वीडियोस लगी होनी चाहिए। अभी हम इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हम आरडीपी खोल लेते हैं। जी सर। अब हमारे पास रेट कर दिया है कितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए। वो बिल्कुल। आपकी 1 मिनट की भी हो तो काफी है, कोई उसमें मसला नहीं है। अच्छा सर। अच्छा, और सबसे पहले दूसरी हमने बात ये आपने सर आरडीपी वाले कि अकाउंट को जी जी सर, इसमें फेस का आना जरूरी है या नहीं? फेस होना लाजमी है, क्योंकि अच्छा वो ही वीडियोस देख के बॉट पेज को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। और फेस अच्छा वैल्यू होगी सर। तो बॉट को अप्रूव करने में ज्यादा आसानी होगी। बॉट को समझ आ जाएगी कि पेज अप्रूवल्स के ऊपर भी एक बॉट बैठा हुआ है, कोई बंदा नहीं बैठ के अप्रूव कर रहा। अब बॉट को अगर बताया हुआ है कि भाई इसके अंदर फेस वैल्यू होगी, बंदा अगर फेस दिखाते हुए आया तो उसको अप्रूव करना है, तो ये चीज बड़ी मैटर करती है अगर आपकी फेस हो। अच्छा, ये हमारा पेज है जिसको हमने आरटीपी के अंदर पहले डाला, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सर पहले प्लीज माइक्स को जो है जी ना सर। म्यूट कर दें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि माइक्स म्यूट होंगे तो फिर क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बाद में आप क्वेश्चन आंसर में चाहे माइक माइक जो है ना जी ओपन ठीक है, कर जी ठीक दीजिएगा है, जी प्लीज। ओके ठीक। सर। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद हम जाते हैं क्रिएटर स्टूडियो में इस पेज को अप्लाई करने के लिए। हम क्रिएटर स्टूडियो के अंदर गए। क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम जो है वो 60 पावर वीडियो, ये पेज का नाम था। अच्छा, यहाँ पे हमने ये खोल लिया तो यहाँ पे इसका जब क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होगा तब ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेटअप इंस्ट्रूमेंट्स पे स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम योर वीडियोस। इसको हम नीचे करते हैं, मोनेटाइजेशन के अंदर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं सेटअप करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर ऑन डिमांड, स्टार्स और ब्रांडेड कंटेंट। अच्छा, अगर आप सक्सेस रेशियो, अगर आप अप्रूवल रेशियो अच्छी चाहते हैं तो पहले बाकी टूल्स को अप्लाई करें, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करें। आपको फर्क देखने को मिलेगा, आपका पेज जो जल्दी अप्रूव होगा। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ब्रांडेड कंटेंट को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हमने ये वाला पेज सेलेक्ट करके इसको सेंड कर दिया। तो सबसे पहले हमने ब्रांडेड को कंटेंट को अप्लाई किया, उसके बाद दोबारा से क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद हमने स्टार्स को अप्लाई करना है, उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करना है। स्टार्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा बेसिक काम जो मेन काम जो हो जाएगा। अच्छा, ब्रांडेड कंटेंट हमारा व्यू टूल आ गया, ब्रांडेड कंटेंट हमारा अप्रूव हो गया। अच्छा, हम स्टार्स के ऊपर क्लिक करते हैं, सेटअप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे फेसबुक कहेगा कि भाई नया पे आउट बनाओ, नया पे आउट अकाउंट बनाओ। अच्छा, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर सबसे पहले टिक करना है, उसके बाद सेटअप अकाउंट। सेटअप अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा पे आउट बनाना है, नया बनाना है कि इंडिविजुअल, नया बनाना है कि पुराने में डालना। नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर पुराना है तो भाई आप यहाँ से पुराना भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू बिजनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू बिजनेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम या मैं कोई भी डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद थमादकियानी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई मेरी यहाँ पे। उसके बाद कंट्री आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डाल रहा हूँ, दुबई डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे नेदरलैंड डाल सकते हो, आप यहाँ पे इंडिया डाल सकते हो। आप जिस कंट्री में अगर आप एलिजिबल कंट्री में आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन पाकिस्तान डाल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे से पूछेगा भाई क्या हो, इंडिविजुअल हो, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट वेंचर है, एलएलसी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, तो मैं भाई इंडिविजुअल हूँ, मैं उसको कहूँगा भाई मैं इंडिविजुअल। नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमाद को मैं उठा के मिडिल में नेम में ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो होम एड्रेस में मैं यहाँ पे
कोई भी होम एड्रेस, ये ऐसी चीजें जिनकी फेसबुक वेरिफिकेशन नहीं करता, ना कर सकता है, ना यूएई वाले फेसबुक को बताते हैं कि भाई ये मात क्या नहीं इधर रहता है नहीं रहता। यूएई वाला कोई भी कंट्री का बंदा अपनी जो है वो डिटेल्स शेयर नहीं करता, सिवाय यूएसए के, यूएसए करता है। यहाँ पे मैं पोस्टल कोड डाल दिया, उसके बाद नंबर डाल दिया, ये पहले आप पाकिस्तान डाल दो। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ गया, ईमेल एड्रेस के अंदर भी आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड है आप उसका नंबर भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दिया, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या आएगा कि अपना बैंक अकाउंट दो, मैनुअली लिंक का बैंक अकाउंट या लिंक योर पेपाल अकाउंट, दो ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे मैनुअली लिंक का बैंक अकाउंट करते हैं और यहाँ से हम दुबई सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ से बैंक अकाउंट निकालता हूँ। अच्छा, हमारे पास अकाउंट डिटेल्स के अंदर नाम जो है वो है, उसके बाद IBM में है हमारे पास AE58003300019100760513। लिंक पे आउट मेथड के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका बैंक अटैच कर लेगा अपने साथ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डालनी है टैक्स इन्फॉर्मेशन, वही जो हमने टैक्स आईडी नंबर पहले डाला है उसी को हमने फेसबुक को आगे बताना है कि भाई यही है हमारा टैक्स आईडी नंबर, और इसके अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो पूछ रहा है आर यू यूएस सिटीजन, नो। आर यू एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएरी एजेंट, नो। जो सच है वो सच है, ना हम यूएस रेजिडेंट है ना ये कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे आप जो है वो भले, हाँ हम स्टार्ट से क्या देते हुए आ रहे हैं, स्टार्ट से हम देते हुए आ रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डालते हैं। यहाँ पे आप कोई और सिटीजनशिप पाकिस्तान में डालो तो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टार्ट में जो है वो आपने कंट्री यही देनी। अच्छा, नेक्स्ट। सिग्नेचर में मेरा पूरा नाम, टिक किया, नेक्स्ट किया, सबमिट फॉर्म किया, डन, डन। अभी हमारा पे आउट बन गया ना, डन, सबमिट फॉर रिव्यू। अच्छा, अब हमारा स्टार्स अप्लाई होगा और स्टार्स भी हमारा ऑन स्पॉट अप्रूव होगा। जैसे ही उसके आगे व्यू टूल आ जाए, भी यहाँ पे सेटअप था, जैसे ही यहाँ पे व्यू टूल आ जाए तो उसका मतलब स्टार्स भी हमारा ऑन स्पॉट जो है वो अप्रूव हो चुका है। होम में दोबारा जाते हैं, व्यू पेज एलिजिबिलिटी। अच्छा, स्टार्स हमारा इंटरव्यू गया है, हम अब इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिमांड को सेटअप करते हैं, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसके अंदर कोई हमने लंबा चौड़ा पे आउट नहीं बनाना, जो हमने पे आउट पहले बना चुके हैं उसी को हमने इसके साथ अटैच करना। सेटअप अकाउंट के बाद नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मोहम्मद हमाद क्या नहीं, नेक्स्ट, कन्फर्म पे आउट मेथड,
मतलब एक पे आउट अगर आप पहले बना लो, उसके बाद आपको लंबी चौड़ी डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी पे आउट के अंदर हमने इसका इंस्टीमेट्स अप्लाई कर दिया। तो ये है नया पे आउट बनाने का तरीका। भी जब हमने बनाया था सेटअप करके, वो नया पे आउट बनाया था, और अभी मैंने इसको मोनेटाइजेशन पे अप्लाई किया। ये रिव्यू में गया, फेसबुक का बॉट इसको चेक करेगा कि अप्रूव होता है कि नहीं होता। अप्रूव पेज जो है वो मार्केट में बिकता भी है, आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। और अच्छा, ये दोनों चीजें जो है वो हमारी इन रिव्यू है, हमने रिव्यू में डाल दी है। फेसबुक की तरफ से हमें रिप्लाई आएगा कि भाई अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने पे आउट्स के ऊपर। पे आउट्स के लिए मैं समझाने के लिए आपको कोई दूसरी आईडी भी खोल लेता हूँ। अच्छा, फेसबुक के ऊपर आया। फेसबुक के आने के ऊपर अब ये देखें, आरडीपी के अंदर मैंने मोहम्मद अमाद के नाम का अकाउंट बनाया हुआ है, अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड से उसको वेरीफाई किया हुआ है। आरडीपी की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, माय लोकेशन के ऊपर जाता हूं, तो माय लोकेशन पे हमारा हमें नजर आता है कि हमारे पास एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स का है। अब उसके अंदर हमने जो अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है। आप आरडीपी लो, आरडीपी में जाने के बाद अपना नया फेसबुक अकाउंट बना लो, कोई टेंशन नहीं। मैं आप इसकी आपको आइडेंटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कि फेसबुक की नजर में इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई हुई है। मैं अकाउंट सेटिंग के अंदर जाता हूँ। अकाउंट सेटिंग के अंदर जाने के बाद आइडेंटिटी कंफर्मेशन के मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास योर आइडेंटिटी इज कंफर्म। अच्छा, ये इस तरह आप कर सकते हो। आरटीपी के अंदर नया फेसबुक अकाउंट, वहाँ पे पाकिस्तानी आईडी कार्ड आपसे मांगता है 1-2 महीने बाद, वो आप दो, आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। मैं फिर सेटिंग और प्राइवेसी में जाता हूँ, सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ से जाके मैं पे आउट्स एक्सेस कर सकता हूँ। आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा, ये पे आउट्स है। पे आउट्स पर एक्सेस करता हूँ तो ये सारे हमारे पास आ गए हैं पे आउट्स, जो कि ये लाइन से बड़े पे आउट्स हैं, बड़े ज्यादा पे आउट्स हैं। मोहम्मद हमाद, मोहम्मद हमाद के नहीं, मोहम्मद हमाद के नहीं, मोहम्मद हमाद के नहीं, लाइन लगी हुई है। और ये सारे पे आउट्स जो वो हैं जिनके ऊपर मेरी आईडी एडमिन है, एडमिन ऐड है। हर पे आउट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला पे आउट खोलूं, तो यहाँ पे दो पेमेंट्स पेड हुई हैं, एक 3200 की, एक 3200 की। उसके बाद अगला पे आउट खोलूं तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पेमेंट्स इसकी भी पेड हुई हैं। उसके बाद में आगे जाऊं तो इसमें जो है पेमेंट पेड हुई है। उसके बाद में आगे जाऊं तो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा, वैसे वैसे जो है उसके अंदर पेमेंट्स जो है वो पेड हुई हुई हैं। और अब पेमेंट्स का क्या शेड्यूल होता है, किस तरह जो है वो पेमेंट्स निकलती हैं, उसका भी आपको सिखाया। अच्छा, हर महीने की 6 तारीख को आपके पास इनवॉइस बनती है। 1 से लेकर 30 तक जो भी काम किया होगा उसकी इनवॉइस बनेगी आपकी हर महीने की 6 तारीख को। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पिछला मार्च का महीना जो एंड हुआ है, 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जितना भी काम आपने किया होगा उसकी इनवॉइस आपकी बनेगी तकरीबन 6 अप्रैल को। आज पहली है, आज फर्स्ट है, आज से 5 दिन के बाद। तो ऐसे जो है वो आप ऐसे जो है वो इनवॉइस बनती है, और वही इनवॉइस बनती है वो आपको 21 तारीख को पेड होके आपके अकाउंट के अंदर मिल जाती है। तो कोई भी आप काम करोगे उसके हर महीने की 6 को इनवॉइस बनेगी, और वो इनवॉइस जो है वो 21 तारीख को आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेड हो जाएगी। और उसके बाद जो है
मैं पे आउट के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो बाकी मजीद चीजें उसकी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे पे आउट्स होता है, यहाँ पे आपकी जो पेड होती है वो आती है रेमिटेंसेस। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पेज आ जाता है, उसके बाद ये पैसे आ जाते हैं। उसके बाद इसकी रेमिटेंस को डाउनलोड करना हो तो आपको डाउनलोड में पूरी पीडीएफ के अंदर इसकी रेमिटेंस मिल जाती है। उसके बाद अर्निंग्स के अंदर आपको इनवॉइस मिल जाती है। अर्निंग सोर्सेज में आपको पता चलता है कि इस पे आउट के साथ कौन कौन से पेजेस अटैच हुए हैं। पे आउट हेल्प में अगर आपके पेमेंट फंस जाए तो आप पे आउट हेल्प में जाके फेसबुक टीम से आप कांटेक्ट करके चैट कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर आपको मजीद ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका बैंक चेंज कर सकते हो यहाँ से जाके अपडेट, लेकिन 5 दिन का होल्ड लगता है। तो ये ध्यान में रखना है कि 21 से 5 दिन पहले आपने चेंज करनी है। अगर 21 को पेमेंट रिलीज होने वाली है तो उससे 5 दिन पहले आपने जो बैंक चेंज करना है। मिजान बैंक भी आप लगा सकते हो, लेकिन उस केस में आपके पेज के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ जाता है, वायलेशन आ जाती है। उसके बाद हमारा टैक्स इंफॉर्मेशन जो है वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जब हमने पहले डाल दी। पर ये उसको नीचे जाके आप पे आउट अकाउंट के एडमिन को भी अपडेट कर सकते हो। मैं अब यहाँ पे जो है वो सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अब आपने जो जो सवाल पूछने हो आप पूछ सकते हमारे मेरे एक सवाल है जी। अस्सलाम। कि हम दुबई में अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट? दुबई के अंदर बैंक अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास एमराइट्स आईडी है तो आप इजीली बैंक अकाउंट दुबई में बना सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो है वो एमराइट्स आईडी भी नहीं है, फिर भी हम पाकिस्तान से बैठ के जो है वो दुबई के जो है वो बैंक चला रहे हैं। इधर से अगर मेरी फोन की स्क्रीन शेयर हो मैं आपको करके दिखाता हूँ। न्यू शेयर। तो आपको सिर्फ जो है वो वहां पे अगर आप दुबई में हैं और अगर आपके पास एमराइट्स आईडी है वो आपको वीजा के ऊपर मिल जाती है और वो चीजों के ऊपर मिल जाती है। अगर आपके पास वो है तो आप इजीली जो है वो दुबई के अंदर बैंक अकाउंट जो खोल सकते हैं। और आप जो है वो मशरिक एनईओ एक होता है, डिजिटल बैंक होता है मशरिक एनईओ के ऊपर जाके अगर आप अकाउंट बनाओ तो इजीली जो है वो आपका दुबई के अंदर जो बैंक अकाउंट जो है वो बन जाता है और खुल जाता है। मशरिक एनईओ की ऐप ये मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मेरा फोन जो अटैच हो गया। अच्छा स्क्रीन आ रही होगी आपको, मेरा फोन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये भी मैंने मशरिक एनईओ से ये जो अकाउंट डिटेल्स जो भी मैंने डाली वो मैंने यहाँ से निकाली है। मशरिक एनईओ के लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। अच्छा ये मैंने लॉगिन किया है, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के अंदर मेरे पास अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं, स्टेटस एक्टिव है, ओपनिंग डेट आ रही है, सब कुछ आ रहा है। और आपके सामने जो है वो मैं अगर डेट भी ट्रांजैक्शन की डेट्स भी निकाल के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो है वो तो आप यहाँ से जो है वो आपका मशरिक एनईओ है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप इजीली जो है वो मशरिक एनईओ का अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं अगर आपके पास एमराइट्स आईडी है। हमाद भाई एक चीज और पूछनी थी कि अगर स्टैंडर्ड चार्टर जो बैंक है उसका अकाउंट हम लिंक कर सकते हैं, वो क्योंकि इंटरनेशनल बैंक है तो वो चल जाएगा हमारा? उसके अंदर आपको पास इंटरनेशनल बैंक मिला हुआ है ना, आईबीएन पाकिस्तानी नहीं, कोई इंटरनेशनल यूएस का, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल में मिलता नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर देता नहीं है। मे बी अगर आपका डॉलर में अकाउंट हो तो शायद आपको यूएस का कोई वो बैंक देते। जी जी वो सर मिजान बैंक ट्रांसफर वाइज करें पाकिस्तान में ऐप वाइज करें आप यूज जी। मेरा असल में ना पुराना अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टर का, तो मैं ऑनलाइन मतलब होस्टिंग वगैरह लेता रहता था, तो उसके ऊपर मुझे कभी इशू भी नहीं हुआ था। तो उस वाले से ही मैंने पूछा था कि शायद वो भी अगर लिंक हो सकता तो। आप वाइस बना ले, वो सबसे बेहतरीन है पाकिस्तान के अंदर पेमेंट रिसीव करने के लिए। वाइस का अकाउंट सबसे बेहतरीन है। सर एक हम वो मिजान बैंक ने मेरे सुनने में आया था, भी मेरा एक फ्रेंड बता रहे थे मिजान बैंक ने वाइस की पेमेंट रिसीव करना बंद कर दिया। नहीं आप वाइस के अंदर भेज नहीं सकते मिजान बैंक से, लेकिन ले सकते हैं हम अभी तक जो है वो मिजान बैंक मिजान बैंक जैसे पेज के ऊपर आपने लगाया इनएलिजिबल कंट्री का शो, उसके ऊपर वो आ रही है वायलेशन, तो इसके ऊपर पेपर वो दुबई का बैंक बनाने की क्या जरूरत, हम डायरेक्ट मिजान बैंक के ऊपर उससे ले नहीं सकते? क्या तरीका है थोड़ा समझाएं, समझ में नहीं आ रहा मुझे।
भैया मिजान बैंक लगाते हैं, पैसे जितने बनाए होंगे वो आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में नहीं लगाना मिजान बैंक। स्टार्ट में लगाएंगे तो कंट्री का इशू आके पेज पैसे ही नहीं बनाएगा। पैसे बनाने के बाद लगाना है मिजान बैंक, लेकिन पैसे बनाने के बाद भी जब आप मिजान बैंक लगाओगे तो पेज के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री आएगा, आप पैसे नहीं बना सकते पैसे। लेकिन जो पैसे बने होंगे वो आपको पाकिस्तानी अकाउंट में मिल जाएंगे। ये आप इसको बार बार जो है ना, ये रिकॉर्डिंग के अंदर बार बार इसको सुनना, आपको समझ आ जाएगी कि क्या मैसेज कहना चाह रहा हूँ। अच्छा हमाद भाई, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। जैसे मेरा क्राइटेरिया जो है ना कंप्लीट हो गया है ना तमाम चीज, अब आरडीपी अगर हम लेते हैं, आरडीपी लेकर हम क्या करें? उस पर जाके वहाँ पे पहले अपना फेसबुक अकाउंट बनाए। सपोज अगर मैं इंडिया की आरडीपी लेता हूँ, इंडिया की आरडीपी में जाके मैं अपना फेसबुक नई एक फेसबुक आईडी बनाता हूँ, वहां से एडमिन चेंज करना है, क्या करना है? थोड़ा सा ये समझा दें, प्रोसेस ये समझ में नहीं आया। आपने किस चीज के लिए? पेज अप्लाई करने के लिए? जी, पेज अप्लाई करने के लिए, मोनेटाइजेशन पेज अप्लाई करने के लिए आपने आरडीपी ली, आरडीपी के अंदर नया अकाउंट बनाया, उसके बाद जो आपका पाकिस्तानी अकाउंट उसके ऊपर एडमिन है उसको रिमूव किया, और वहां से आपने जाके जो है वो पेज जो अप्लाई कर देना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, इजीली जो है। ये बता दें एडमिन कैसे चेंज होता है थोड़ा सा। ये अभी तक सर ने भी कहा था कि वीडियो ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन आई आप जो है वो सिंपली पेज खोलें, पेज के बाद उसके एडमिन रोल्स में जाएं, पेज रोल्स में जाएंगे, प्रोफाइल पेज है तो न्यू पेजेस एक्सपीरियंस में जाके आपको पेज रोल्स में वो मिल जाता है, और पेज रोल्स के अंदर जाने के बाद आप इजीली जो है वो यहाँ से एडमिन चेंज कर सकते हैं। एडमिन चेंज करना सबसे आसान काम है। अच्छा, पहले जो है हमने अपना पाकिस्तानी आईडी जो है उसका एडमिन हटाना है, उसके बाद वहां से एडमिन जो है ना वो पाकिस्तानी आईडी अगर पहले रिमूव कर ले उसके बाद वो बेहतर होता है, आपका पेज अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलो ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा हमाद भाई, हेलो जी हमाद भाई, ये क्लोन आईडी और हाई रीच आईडी में क्या फर्क है शेयरिंग के लिए? अच्छा, हाई रीच आईडी थोड़ी पुरानी होती है, और उससे क्या होता है कि ग्रुप्स के अंदर आपको रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, वो पुरानी होती है और वो एक्टिव होती है। बाकी क्लोन को भी आप हाई रीच बना सकते हो उस पर बार बार पोस्टिंग कर करके। अहमद भाई, मेरे को एक क्वेश्चन है, अभी के टाइम पे एडवांटेज का रेशियो कितना है भाई? आज के टाइम पे हाँ, आज के पहले टाइम तो पे बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हो रहे थे, लेकिन अब फिर अप्रूव हो रहे हैं। अभी भी हमने जो है वो पेज अप्लाई किए हैं, 3-4 साल हुए हैं, उसके बाद आज भी हुए हैं, पेजेस जो है अप्रूव हो रहे हैं। और एक बात अहमद भाई, रिमूव कर देंगे। एक आईडी में कितना पेज रह सकते हो, और एक आईडी में कितना एक्स्ट्रा मोनेटाइज पेज किया जाता है एक बैंक में? अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कहो ना फेसबुक ने कोई लिमिट बताई भी हो कि भाई एक आईडी से आप इतने पेज को अप्लाई करो या एक आईडी में इतने पेज रखो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए 10 रख लो, 15 रख लो, 10-15 से ऊपर ना जाओ। हम भी यही करते हैं। और एक बात, पेज मोनेटाइज के लिए जो मैंने फॉलोअर है, एक मैं कैसे लूं? मैं पैनल फॉलोअर कौन से फॉलोअर में लेके मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें? पैनल और जो दूसरे हैं ना वो सारे लगाते हैं। आप बूस्टिंग लगा लो, अगर आप बूस्टिंग लगा सकते तो आप बूस्टिंग लगा के उसको अप्लाई करो। हमाद भाई, अगर एक ही आईडी से तकरीबन 10-15 पेज हम चला रहे हैं, वो सब के लिए एक बैंक यूज कर सकते हैं फिर? जी कर सकते हैं। पर सर अगर हम आरडीपी में जाके एडमिन बनाते हैं, जो उधर हम आईडी बनाएंगे, तो अगर हमने पाकिस्तान की आईडी जो वो पहले रिमूव करनी है या एडमिन बनाने के बाद रिमूव करनी है? एडमिन बनाने के बाद, उधर से एक्सेप्ट करने के बाद रिमूव करनी, पहले नहीं रिमूव करनी, उधर से एक्सेप्ट ही नहीं। मात भाई, एक पे आउट है, वो एक पे आउट जो है वो कितने अकाउंट, जैसे मेरे पास बिलफर्ज 2 अकाउंट हैं, उस पर मल्टीपल पेजेस हैं, टोटल 20 पेजेस आप लगा लें, तो वो एक ही पे आउट दोनों अकाउंट्स में यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन बार बार एक पे आउट के अंदर इतने पेजेस ना डालें, क्योंकि एक पे आउट का मसला आ गया तो सारे पेजेस खराब हो जाएंगे। आप पे आउट आप डिफरेंट बना ले, भले बैंक सेम लगाए सबके ऊपर, लेकिन पे आउट। सर, बैंक और पे आउट में क्या डिफरेंस है, ये मुझे पता नहीं, प्लीज ये मुझे भी बता दीजिएगा। पे आउट और बैंक अकाउंट में जो अभी हमने बनाया है, पे आउट वो है जो अभी हमने बनाया है, उसके ऊपर फिर आगे बैंक जो हमने बाद में लगाया वो है। हर पे आउट के ऊपर बैंक भी चेंज हो जाता है, चेंज हो सकता है। नहीं भाई, समझ नहीं, फिर मैंने डिटेल्स में बता दो आप। भाई पे आउट मतलब आप कोई भी डिटेल दे सकते हो क्या? माइक ऑफ कीजिए भाई, कोई बंदा शोर आ रहा है, माइक ऑफ कीजिए। क्वेश्चन का बात थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए।
ओके, पे आउट क्या है और बैंक अकाउंट ऐड तो मैं करूंगा, तो पे आउट वो बैंक अकाउंट में तो आ जाएगा। पे आउट और बैंक में डिफरेंस क्या है? बार बार एक बात बोल रहा है, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। भाई प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, ये जो है ये पे आउट है, ये वाला जो है ये पे आउट है। उसके ऊपर ये जो मीजान बैंक लगा हुआ ये बैंक है, उसके ऊपर लगा हुआ। हर पे आउट के ऊपर आप सेम बैंक लगा के मल्टीपल पे आउट भी बना सकते हो, ढेर सारे पे आउट भी बना सकते हो सेम बैंक लगा के। और बैंक हर पे आउट के ऊपर चेंज भी हो जाता है, पेड भी हो जाता है। तो एक पे आउट के अंदर फॉर एग्जांपल इस पे आउट के अंदर अर्निंग सोर्सेज में जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो कितने पेज अटैच है, इसके साथ सिर्फ एक पेज अटैच है। ठीक है, अगर इस पे आउट के ऊपर मसला आता है तो सिर्फ एक पेज इफेक्ट होगा। इसीलिए हम जो है वो मल्टीपल पे आउट करके जाते हैं। बैंक भले सेम लगा ले लेकिन पे आउट। तो फिर सर आप जब यूएस का आरडीपी यूज करेगा, यूएस का तकरीबन सोचिए मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं यूएस का आरडीपी यूज करके उधर का ऑडिशन जो है वो मैं पकड़ना चाहता है, तो मैं पे आउट जो है वो बांग्लादेश का बैंक जो है वो मैं बांग्लादेश से लगाएगा, फिर पे आउट कौन सी लोकेशन का बनाएगा? पे आउट बांग्लादेश का ही बनाएगा, कोई मसला नहीं आएगा सर? कोई मसला नहीं आएगा। बांग्लादेश क्योंकि एलिजिबल है सर पेज का आपने बताया कि पेज के ऊपर पाकिस्तानी सर पाकिस्तानी बैंक आपने बताया कि जैसे आपने हम अगर पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे तो इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ जाएगा। उसके बाद पेज जो है ना हमारे पैसे नहीं बनाएगा, तो हमें बैंक बाद में लगाना है। तो हमें मतलब एक बार अर्निंग करके नया पेज ही बना देना है कि हर दफा नए पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें क्या काम बैंक लगाने के बाद? नहीं, फिर अगर आप उसका दोबारा से पाकिस्तान में पैसे रिसीव करके उसका दोबारा से बैंक चेंज करके कोई बाहर का बैंक लगाओगे, पेज दोबारा से ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर आपने बोला कि निजान बैंक नहीं लगाना, तो हम जो है ना कौन सा बैंक लगाएंगे शुरू में? वाइज लगा सकते हैं, बना ले टेम्परेरी पेपाल जो है वो बन जाता है। इसीलिए आप वीडियो देख लें कि पेपाल का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आप पेपाल बना के वो लगा लें, जब पैसे रिसीव करने हो तब बैंक चेंज कर सकते हैं। भाई पे आउट के बारे में थोड़ा एक बार बताना भाई। पे आउट में थोड़ा कंफ्यूजन है। पे आउट का मतलब क्या, हम एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं? पे आउट के ऊपर एड्रेस क्या, जो हम डिटेल्स देते हैं ना पे आउट के टाइम, तो तब एड्रेस हम कुछ भी दे सकते हैं या फिर कैसा है, वो समझ में है क्योंकि हम बैंक कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ये चीज वेरीफाई नहीं होती, सिर्फ आपका सारी चीजें में सिर्फ एक चीज सही होनी चाहिए, वो आपका अकाउंट नेम है। जो बैंक अकाउंट आप लगा रहे हो उसका नाम है, स्पेलिंग ठीक होंगे तो पेमेंट बैंक आपको भेजेगा। उसके बाद उसका जो IBN है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है, ये दो चीजें सिर्फ ठीक होनी चाहिए, बाकी कोई भी जगह ठीक ना हो तब क्या है सर, वो शाम का जो क्लास हुआ था इसमें थोड़ा बताया गया था हम आरडीपी जिस कंट्री का यूज करें पे आउट उसी का दे तो अच्छा है, इसलिए। अच्छा, हम तो बांग्लादेश में हैं, हमें तो आरडीपी नहीं है, आरडीपी की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश है, उनको आरडीपी की जरूरत नहीं है। अगर दुबई की आरडीपी पे आउट, अगर पेपाल अकाउंट जो सी मर्जी कंट्री का लगा दूं टेंशन नहीं। तो सर हम बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश में जब आप कंटेंट अपलोड करेगा तो शेयरिंग भी उससे सेम लोकेशन से देगा, तो रीच आएगा उसमें? आएगा रीच आएगा रीच। अच्छा अमाद भाई, मैंने हमने माइक म्यूट कर ले, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही इसका आंसर दे, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो है ना फॉलोअर्स जो है ना आईडी सेटअप से बाई किए हैं ना, तो जो फॉलोअर्स मेरे रहते थे वॉच टाइम पूरा हो गया था, तो अब आईडी सेटअप्स वाले जो भैया गलती से आप म्यूट हो गए, मैं वो शोर वाले को म्यूट कर रहा था। मादी को मेंटरशिप प्रोग्राम का बता दीजिए, प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए बिगिनर के लिए। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, वो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा ईद के बाद, तो तब इंशाल्लाह आपको जो है वो पता चल जाएगा। सर फिजिकली की डेट कब तक आएगी? उसकी इंफॉर्मेशन लाइक रजिस्ट्रेशन कब होगी, ये कुछ बता सकते हैं? जी हमाद भाई, ये 3-4 आईडी अकाउंट पे लगा, ये वाला खत्म होने के बाद अकाउंट लेना होगा। सर एक्सपेक्टेड डेट कब होंगी ईद के बाद फिजिकली की मेंटरशिप? ईद के बाद आप ऐसे समझ लो कि ईद के बाद पहले हफ्ते फर्स्ट वीक। एक सवाल मेरा ये है कि जो हमने आईडीज बनानी है एक से ज्यादा, वो एक ही नंबर पे एक ही नाम से बना लें या डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट नाम से बनाएं? एक नंबर पे सिर्फ एक आईडी का नाम भले सेम हो,
लेकिन एक नंबर पे सिर्फ एक ही आईडी। ठीक है, और एक नंबर सर पे बीटीएस का इशू तो नहीं होता, कोई लिमिटेशन तो नहीं? बैंक अकाउंट ना तो जी सर शुक्रिया। आपका जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसकी फिजिकल की फीस भी बता दें, और ऑनलाइन करवाते हैं तो उसकी फीस भी बता दें सर। उसकी अभी जो हमारी ऑनलाइन की फीस है वो 45 है, फिजिकल जो है वो हम ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। सर एक सवाल है। जी भाई पूछें। अच्छा सर, सवाल ये है कि जब हम एडमिन बना देते हैं मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए, जब हम अपना एडमिन बनाएंगे यूएसए की आईडी में, तो हमने पाकिस्तानी आईडी तो हमने रिमूव कर दी। जब हमारा पेज मोनेटाइज हो जाएगा, देन उसके बाद हमने क्या दोबारा हम पाकिस्तान से एडमिन बना सकते हैं? जब अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद हम पाकिस्तान से एडमिन बनाएंगे तो दोबारा से इलिजिबल। अच्छा, एडिटर एक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते कंटेंट वगैरह अपलोड करने के लिए, फिर हमने आरडीपी अपलोड करना है? आरडीपी अपलोड करना है, बाकी आपकी सही हो गया। हमाद भाई फॉर एग्जांपल हमारा ठीक है सर, थैंक यू। भाई माइक एग्जांपल म्यूट हमारा करके जो है ना बाकी पेज कुछ समझ नहीं आ रही। हेलो भैया माइक पता नहीं किसका चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी भाई जो आपके जो सुने देना वो हम जी हमाद भाई ये क्वेश्चन पूछने के बाद अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। सर हम अगर एक मिनट रुक जाए। एक मिनट रुक जाइए जरा, मेरी बात सुन लें। जिसने सवाल करना है सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें। जिसने सवाल करना है सिर्फ वो हाथ अपना हैंड रेस करेगा। सर मोहम्मद कियानी उसको अनम्यूट करें, वो जो है सवाल कर ले अपना। इस तरीके से सब लोग एक एक करके बोल रहे हैं। गिचपिच हो रही है, सर को भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। काइंडली माइक म्यूट करें, हैंड रेस करें। सर मोहम्मद कियानी अनम्यूट कर दें उनको, फिर सवाल कर लें। थैंक यू जी। ठीक है सर, ऐसे कर लिया। अच्छा हैंड ये जोहेर भाई आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी हेलो। जी सर, सवाल मैं कर चुका हूँ, ये हैंड रेज हुआ था, मात्र मैं अनम्यूट नो प्रॉब्लम। मियां उमर भाई को भी हमने जो है वो अनम्यूट कर दिया। गुलजार, एमएन हसन। सर मैं यही बोलना चाहता है, वो हम कैसे खुद का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं? क्यों हम तो रेंटेड पे ज्यादा टाइम इसके ऊपर रहेगा, तो इसलिए हम खुद का ट्रैफिक कैसे जनरेट करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। खुद का ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आईपीएल जो है वो आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, तो आईपीएल के ऊपर आप अच्छी खासी ट्रैफिक जो बना सकते हैं। क्योंकि नया आईपीएल 2023 का आप जो ग्रुप बनाओ, आपको उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑडियंस जो देखने को मिलेगी। बाकी दूसरा जो है वो आप पेजेस की ट्रैफिक बना सकते हो। पेजेस के ऊपर आप वीडियोस लगाओ, पैसे भले ना बनाओ, कोई भी वायलेशन है, स्ट्राइक है, नो टेंशन, लेकिन पेजेस की ट्रैफिक आप बनाओ। जैसे जैसे उसके फॉलो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। तो ट्रैफिक बनाना आर्ट है। अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ मोहम्मद शहबाज। जी सर, मेरा ये सवाल है कि हमें जो है ना प्रीमियम फ्री ग्रुप, जो अच्छे ग्रुप होते हैं वो फाइंड करना ज़रा बता दें। वो जो है ना मैंने काफ़ी ट्राई किया है, मुझे नहीं मिलते वो काफ़ी इशू आता है उसमें। अच्छा प्रीमियम अच्छे ग्रुप्स फाइंड करने के लिए आप ऐसी मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई ग्रुप खोल लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप मैंने खोल लिया। आप ऐसे जो मल्टीपल ग्रुप, अब यहाँ पे हमने वीडियोस देखनी, जो वीडियोस शेयर हो रही हैं, पोस्ट हो रही हैं। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये फातिमा नजर ने ये पिक्चर इधर पोस्ट की हुई है अपनी रीच बढ़ाने के लिए, तो उसके बाद इसने 4 ग्रुप्स के अंदर शेयर किया हुआ है। आप आगे से आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं आपको। मैं यहाँ पे कोई और पेज खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। आपको वीडियोस के अंदर से ग्रुप्स निकालने पड़ेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल ये है, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई कंटेंट लगा हुआ हो, हम यहाँ से भी जो ग्रुप्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये पेज के बाद हम इसकी प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई इसने वीडियोस लगाई हुई है, अब फॉर एग्जाम्पल इसने ये वीडियोस लगाई हुई और इसने 82 शेयर मारे में है। अब ये सारा जो है वो प्रीमियम है और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, ये डैमेज ड्राइवर, ये प्रीमियम ग्रुप 1,24,000 का ये फ्री होगा। उसके बाद नीचे आप जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको फ्री ग्रुप्स में ये 1,61,000 का। उसके बाद ये जो है ये ग्रुप कितने मेंबर्स का है, 193 के। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो ग्रुप जो है वो मिलते जाएंगे। अच्छा सर, जो हमारा कंटेंट होगा प्रीमियम, उसी से रिलेटेड हम जो है ना कीवर्ड डालेंगे फेसबुक पे ग्रुप फाइंड करने के लिए। जी जी भाईजान, अब आप सारे जो है ना वन म्यूट का करके ऐसे लिस्ट जो है वो बहुत लंबी होती जा रही है। जो जो सवाल माधवी, में ये पूछना था, मैंने यूके में कंपनी बनाई है। अब जो वाइस बैंक है, ये मैं बिजनेस बनाऊं या सिंपल इंडिविजुअल मेरा बना हुआ है? तो इंडिविजुअल बनाऊं या बिजनेस लाजमी? अगर बना हुआ है तो आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप बिजनेस भी जो है वो बिजनेस को भी यूज करते हैं। इंडिविजुअल अगर बना हुआ है तो इंडिविजुअल में भी अगर आपके पास यूएस का बैंक है आप वो भी लगा सकते हो और बिजनेस भी बना सकते हैं। रिकमेंडेड हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम पेज के साथ ग्रुप कैसे ऐड ये करें, गेमिंग प्लीज बता दो हमाद भाई। रिकमेंडेड क्या है, इंडिविजुअल या बिजनेस? अच्छा, आपके जो भी सवाल है ना आप ग्रुप के अंदर लिख के भेज दें, मैं उधर जो है ना वो आपको टाइप करके उसका जो है ना गेमिंग पार्टनर के बारे में बता दें जी। गेमिंग पार्टनर के बारे में क्या क्राइटेरिया है? गेमिंग पार्टनर के बारे में। गेमिंग पार्टनर के लिए आपको जो है वो फेसबुक ने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो हम काफी टाइम हो गया मैंने चेक नहीं किया, लेकिन दोबारा से चेक करना पड़ेगा। उसमें ये है कि गेमिंग पार्टनर के लिए आपके कुछ फैंस होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए, आपका पेज एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होने के बाद आप कितने घंटे की स्ट्रीम डेली कर रहे हो, वो भी जो क्राइटेरिया है वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करवा दूं। सर बहुत